हेलो दोस्तों, वृंदावन यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में, जहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। मंदिर में स्थित श्री कृष्ण की यह प्रतिमा कहां से आई, इसका रहस्य भी बड़ा ही रोचक है। इस मंदिर के बारे में कई ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बातों का पता चल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है वृंदावन धाम। यमुना नदी किनारे बसा वृंदावन धाम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा स्थान है। गोकुल में कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा श्री कृष्ण और अपने परिवार व कुटुंबियों के साथ वृंदावन धाम में रहने आए थे और एक लंबे समय तक श्री कृष्ण जी यहाँ रहे थे। वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कई प्राचीन मंदिर हैं और इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। दूर दूर से लोग यहां आकर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहां लेकर आया हूं वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। कहा जाता है कि यहां बांके बिहारी जी के जो दर्शन का जो पट है वो बार बार बंद किया जाता है और बार बार खोला जाता है। क्या कारण है यहाँ के पट को बंद करने और खोलने का, तो आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये है बांके बिहारी जी का मंदिर का ये मुख्य दरवाज़ा। यहाँ पे गेट बने हुए हैं, ये गेट नंबर 1 है और इसी तरह से गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर के आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको इस मंदिर के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो आपको अब मैं बताने वाला हूँ। बांके बिहारी जी के इस मंदिर का निर्माण सन 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। स्वामी हरिदास जी प्राचीन समय के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे वृंदावन में स्थित निधिवन में भजन गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक बार स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ। तब उनकी आज्ञानुसार श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरती की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। बांके बिहारी जी की इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की छवि दिखाई देती है, इसलिए मूर्ति पर आधा महिला और आधा पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो कि बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। काफी लंबे समय तक श्री बांके बिहारी जी की यह प्रतिमा निधिवन में ही रही थी और काफी लंबे समय तक स्वामी हरिदास निधिवन में बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा की सेवा करते रहे। बाद में जब मंदिर का निर्माण हो गया, तब इस प्रतिमा को इस मंदिर में स्थापित किया गया। माना जाता है कि मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद एक दिन स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में स्थित अपनी कुटिया में प्रातः काल उनके बिस्तर पर किसी को रजाई ओढ़कर सोते देखा। यह देखकर स्वामी जी बोले कि मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है। वहां श्री बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बांके बिहारी जी वहां से भाग निकले, किंतु वे अपना चूड़ा और बंसी बिस्तर पर ही छोड़ गए। इसके पश्चात जब श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा और बंशी नजर नहीं आई, जबकि मंदिर का दरवाजा बंद था। इस पर सभी आश्चर्यचकित हो गए और स्वामी हरिदास जी के पास पहुंचे, जहां श्री बांके बिहारी जी की बंशी और चूड़ा को पाया गया। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी नित्य रास करने निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि रात्रि में रास करके बिहारी जी यहाँ आते हैं। अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध माना जाता है।
स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के दौरान हर 2 मिनट के बाद पर्दा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बांके बिहारी जी लाल भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। बड़े नटखट हैं बिहारी जी। जब कोई सच्चा भक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर निहारता है तो बांके बिहारी जी भक्त के प्यार के वशीभूत होकर उसी के साथ चल देते हैं। इसलिए इस मंदिर में आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आह्वान राधा नाम के शांतिपूर्वक मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर का सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस मंदिर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है। माना जाता है कि बांके बिहारी जी को इन उपकरणों की आवाज पसंद नहीं है। इस मंदिर में आकर भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और पूरे साल यहाँ भक्तों का आगमन होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांके बिहारी जी को बांके बिहारी जी क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रतिमाओं को बांके बिहारी जी नहीं कहा जाता। केवल होठों पर बांसुरी, कमर को टेढ़ा किए हुए, एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा को ही बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। ये है बांके बिहारी जी के मंदिर का पीछे का सीन। ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है, ये मंदिर का जो पीछे का जो हिस्सा है, ये मूर्ति के बिल्कुल स्टैचू के बिल्कुल जस्ट पास में है। इस वजह से यहाँ पर लोग माथा लगाते हैं। हाँ, हम लोग अब 5 वर्ष के बाद आए हैं। प्रभु के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मन खुश हुआ। यहाँ इस मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने? आप ठाकुर जी का, बिहारी जी का मंदिर है। जुगल जोड़ी सरकार सबकी ऊपर प्रभु की कृपा है। क्या आपको पता है कि यहाँ के जो मंदिर का जो गर्भगृह का पट है, बार बार में क्यों बंद किया जाता है? ऐसे आंखों में बसा के लोग साथ ही ले जाते हैं। इस करके भगवान जी को दर्शन सबको देने होते हैं, तो इस करके वो साथ चल देते हैं। जिसकी आंखें बराबर मिलती है तो साथ ही चल देते हैं उनके साथ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अगर कोई आंखों में आंखें डाल के उनके दर्शन करता है तो बिहारी जी उनके प्रेम के वशीभूत होकर उन्हीं के साथ चल देते हैं। तो इसलिए यहाँ मंदिर के जो पट हैं बार बार बंद किए जाते हैं और बार बार दर्शन के लिए खोले जाते हैं। तो ये मंदिर का ये निकास है इधर की तरफ। ये है मंदिर का निकास। इधर है ये गेट, आप देखिए इधर से। ये इस मंदिर का निकास द्वार है। दोस्तों, आप जब भी मथुरा यात्रा पर आते हैं तो वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। बांके बिहारी मंदिर के इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन कराने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं वृंदावन के अगले एपिसोड के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।